Hello students. So now we are came back again with the nutrition in animals. अब तक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर हम अपना जो है नॉर्मल एक प्रोसेस कर चुके हैं. अब उस प्रोसेस के बारे में हमने बात करी थी. दैट इज़ कॉल्ड एज होलोजोइक न्यूट्रिशन. मीन्स होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है किस तरह का होता है, हम ये बारे में बात कर चुके हैं. होलोजोइक न्यूट्रिशन अगर देखा हो तो एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं अमीबा, वो ये जो है फॉलो करेगा होलोजोइक न्यूट्रिशन. वैसे तो हम ये बोलते हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन करने के लिए सब ऑर्गेनिजम्स के पास जो है एक प्रॉपर डेफिनेशन होना चाहिए, प्रॉपर एंट्री पॉइंट होना चाहिए. उस प्रॉपर एंट्री पॉइंट को हम बोलते हैं माउथ. सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेशन के नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. नेक्स्ट स्टेप जब हम बात करते हैं तो उसमें लिखा हुआ है या फिर बोला गया है, सिंपली अब हम बात करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स. सो जब भी हम अपने डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स के ऊपर आते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ही अराइज होता है कि डाइजेशन का मतलब है क्या. क्या डाइजेशन सच में ज़रूरी है, या फिर सिंपली देखें कि डाइजेशन एग्जैक्टली है क्या. तो डेफिनेशन मुझे जो बोलेगा इसका मतलब है ब्रेक डाउन, डाइजेस्ट करना, किसी भी खाने को ब्रेक डाउन कर देना, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन करने को. इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज डाइजेशन. एंड हम लोग दिन भर में बहुत सारा खाना खाते हैं, भले चाहे वो खाना कोई भी क्यों ना हो. पास्ता खा रहे हैं, इडली खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं. इवन आजकल तो लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट्स ही तो क्या, पेरेंट्स भी बहुत अलग अलग बना रहे हैं. इवन आप लोगों ने देखा भी होगा, लोग अपने अपने स्टेटसेस पे डालते हैं हमने ये बनाया, फलाना बनाया, ढिमकाना बनाया एंड सो ऑन. बट सम टाइम्स पीपल ये भूल जाते हैं कि जब हमारी बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें जाएंगी तो डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज़ द डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, और उसके अंदर हम स्मॉल पार्ट्स करके पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम एंट्री करते हैं अपने माउथ के अंदर. व्हाट वुड हैपन, या हमारे माउथ में ऐसी क्या चीज़ें प्रेजेंट है जिसके वजह से जो है हमारा डाइजेशन जो है स्टार्ट हो जाता है, या हमारा डाइजेशन जो है वो होता है. सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जब हम इस पॉइंट पे आते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे माउथ के अंदर जो है बहुत सारे टीथ होते हैं. इसमें आपको टीथ का डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, और टीथ के डायग्राम के ऊपर आपको एक क्राउनिंग दिखाई दे रही होगी. क्राउन का मतलब होता है वो वाला हेड पोर्शन जो हमारे जो है मसूड़ों से या जो गम रीजन से जो है ऊपर होता है. आप लोगों को इस पिक्चर के अंदर गम भी दिखाई दे रहा होगा कि गम है, गम से ऊपर जो है क्राउन पोर्शन आ रहा है. देन जितने भी टीथ्स होते हैं वो सारे के सारे, एक बार और दिखा देती हूँ, सारे के सारे टीथ जो है इनामल की कवरिंग से जो है प्रोटेक्टेड होते हैं. इनामल जो है हमारे टीथ की आउटर मोस्ट कवरिंग है. मीन्स अगर आप अभी अपने टीथ को हाथ लगाते हो तो टीथ की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं इनामल. नाउ कमिंग टू दिस पिक्चर, अब इस पिक्चर के ऊपर आते हैं और इस पिक्चर के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारी जो है चीज़ें उसने यहाँ पे बोली हुई हैं. सो सबको पता है कि हमारे पास जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं. इस पिक्चर को थोड़ा सा समझते हैं अभी एंड देखते हैं कि क्या है हमारे माउथ में कितने जो हैं टीथ होते हैं, सेट ऑफ टीथ जो हैं ह्यूमंस के अंदर कितने होते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने कैनाइन्स के बारे में, ठीक है. देन आते हैं सिंपली, अगर हम देखें कैनाइन्स जो है ना हमारे टीथ के साइड पोर्शंस पे होता है. चलो छोड़ो, इसको भी छोड़ते हैं. हम सबसे पहले जो है ना अपने इंसीजर्स पे आते हैं. देखो इंसीजर्स का मतलब ही हमें डिफाइन करा है, इंसीजर से मतलब ही आ रहा है सिजर्स की तरह होते हैं. किसी भी चीज़ को कट करना है, बाइट करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने एप्पल को बाइट करने की कोशिश करें तो बाइटिंग भी जो होगी वो इंसीजर से होगा. तो मेरे ये जो फ्रंटल टूथ होते हैं ये वाले, या फिर ऊपर वाले पैटर्न में देखो जो फ्रंटल टूथ होते हैं ये वाले टूथ होते हैं हमारे पास इंसीजर्स. ये वाले जो है हमारे पास इंसीजर्स होते हैं. एंड देन इंसीजर्स के बाद जो है हमारे पास जो है उसके बाद आते हैं कैनाइन्स. सेकंड मेरे पास आते हैं कैनाइन्स. बिल्कुल इंसीजर्स के साथ ही में ये वाला जो टूथ है मेरे पास, ये बोथ द साइड्स पे होंगे कैनाइन्स, हमारे दोनों ही साइड्स पे होते हैं. ये वाला मेरा कैनाइन है. एंड देन ऊपर भी आ जाओ तो ऊपर भी हमारे जो है इंसीजर्स के बिल्कुल पैरेलल ही होते हैं कैनाइन्स. और ये जो कैनाइन्स है थोड़े से ना पॉइंटेड एंड्स के होते हैं, ठीक है. एंड देन उसके बाद हम जो है अपने सेकेंड वाले पे, उसके बाद मतलब दूसरे टाइप्स के जो है टीथ्स पे चलते हैं. तो देन उसने बोला कि हमारे पास आते हैं मोलर्स एंड देन प्री मोलर्स, या फिर बोलो प्री मोलर्स एंड देन मोलर्स आते हैं, ठीक है. मोलर्स टीथ जो होते हैं हमारे पास, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट मोलर एंड थर्ड मोलर. तो ये सारे बेसिकली मोलर्स हैं. इनको हम जो है ग्राइंडिंग टीथ भी बोलते हैं, ठीक है. मोलर्स को हम सिंपली क्या बोलते हैं, ग्राइंडिंग टीथ. मतलब कोई भी खाने को ग्राइंड करना, प्रॉपरली च्यू करना, अच्छे से चबाना, उसका पेस्ट बनाना है, तो वो सारी चीज़ें कहाँ से होती हैं मेरे पास, इन मोलर से होती है. अब ऊपर नीचे ये अगर आप देखो तो हमारा जो है ये एक सेकेंड, ये वाला जो है अपर जो है और ये वाला जो है हमारा लोअर जो है. अपर जो है लोअर जो के अंदर जो है पूरी तरह से जो है डिवीजन होती है हमारे खाने की.
अब अगर मुझे कोई भी ये चीज़ बोलता है कि भाई ये हमारा जो है टूथ जो है इस तरह के टीथ्स होते हैं, तो टोटली हमें क्या यहाँ पे समझ में आता है एग्जैक्टली कि हमारे पास यहाँ पे देखा गया है कि टोटल 4 तरह के मेरे पास टीथ होते हैं। सबसे पहले टीथ होगा इंसीजर्स, दूसरा होगा कैनाइन्स, देन होगा प्री मोलर्स एंड देन मेरे पास हो जाएगा मोलर्स। बच्चों इस पिक्चर में ना आपको सेकंड प्री मोलर्स और सेकंड मोलर्स के बारे में दिखाई दे रहा है, तो आपको ये सब चीज़ें नहीं देखनी है, आपको सिर्फ ये समझना है कि कितने तरह के जो है टीथ होते हैं। बेसिकली ये टीथ है मेरे पास। सिंगल टीथ के बारे में यहाँ पे उसने दिखाया। सिंगल टीथ में उसने इनामल के बारे में बता दिया कि आउटर मोस्ट लेयरिंग होती है, हमारे टीथ को प्रोटेक्ट करेगा। सिंस हम लोग बहुत सारा हार्श खाना खाते हैं, हम एसिडिक खाना खा रहे हैं, हम लोग पिज़्ज़ा खाते हैं दिन भर में एंड कोको कोला पी लिया, सो मैनी थिंग्स हम लेते रहते हैं, तो उन सब चीज़ों से हमारे टीथ को बचाएगा कौन? दैट इज़ दी इनामल। ठीक है, इनामल जो है हमारे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया का अटैक अगर हो जाता है हमारे टीथ्स के ऊपर, या किसी गम्स का भी या किसी भी जर्म्स का अटैक होता है, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ इनामल से हमारे टीथ को बचा के रखता है। देन आते हैं कि हमारे पास एक क्राउन पोर्शन है। क्राउन पोर्शन हमारा जो है टीथ के ऊपर होता है। देन उसके बाद गम पोर्शन है, मतलब ये वाला रीजन, इस वाले रीजन के ऊपर अगर देखोगे तो टीथ है, नीचे वाले में उसकी रूट्स हैं। ये जो पोर्शन है ये मेरे पास जो है रूट पोर्शन है। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द थिंग्स, अब तक जो है मेरे माउथ को थोड़ा सा समराइज़ करूँगी इस वीडियो को फिनिश करने से पहले, या फिर इस वीडियो को टॉपिक माउथ के अंदर डाइजेशन किस तरह से होता उसको फिनिश करने से पहले। सो यहाँ पे सिंपली उसने बोला है कि मेरे पास अगर डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, तो डाइजेशन में हमने अभी जो है इस वीडियो में हमने पढ़ा है माउथ के बारे में कि माउथ से जो है हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। माउथ के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? टीथ होती है। ठीक है, टीथ भी बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे होते हैं। छोटे बच्चों में जैसे अभी इस टाइम पे आप 12 से 13 साल की उम्र में हो, तो इस टाइम में आपके लगभग 28 टीथ 28 टीथ ले सकते हो, या फिर सिंपली बोलूँ कि यहाँ पे जो है आपके पास कितनी रेंजेस होंगी। कुछ बच्चों के 16 टीथ होते हैं, तो 16 के बाद कुछ बच्चों के पास 28 टीथ होते हैं। डिवीजन हो जाएगा, आधे जो हैं ऊपर हो जाएंगे, आधे जो है मेरे पास नीचे हो जाएंगे। इस तरह से जो है डिवीजन हो जाती है। नाउ टीथ जो है मेरे पास बेसिक फंक्शन क्या है उन टीथ्स का, कि माउथ के अंदर टीथ प्रेजेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ द ग्राइंडिंग, कि वो जो है ग्राइंडिंग करते हैं। किसी भी खाने को चबाना, अच्छी तरह से मास्टिकेट करना है, तो वो ग्राइंड करने का काम यहाँ पे कर देते हैं। देखा होगा कि मिक्सी में अगर चटनी बनानी है तो उसके लिए ग्राइंडर होता है, पूरा पेस्ट तैयार हो जाता है। ठीक है, देन हमारे माउथ में दूसरी चीज़ भी होती है, दैट इज़ कॉल्ड सलाइवरी ग्लैंड्स। हमारे माउथ के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या रिलीज़ करेगा? जिसको हम बोलते हैं सलाइवा। ठीक है, सलाइवा जो है हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट फूड पार्टिकल्स के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है, और ये जो है एक एंजाइम है। सलाइवा जो है इस टाइम पे एक एंजाइम है जो कि मेरे कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करने में सबसे पहला स्टेप यहाँ पे निभाएगा। मतलब सबसे पहला स्टेप मेरे माउथ के अंदर हो रहा है, दैट इज़ डूइंग बाय द एंजाइम सलाइवा, एंड सलाइवा इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दी सलाइवरी ग्लैंड्स। ये सलाइवरी ग्लैंड से जो है प्रोड्यूस हुआ है। ना हमारे माउथ के अंदर एक और ऑर्गन या फिर एक और पार्ट प्रेजेंट होता है, और उसको हम बोलते हैं टंग। कि टंग के बिना जो है हमारा जो माउथ है वो बिल्कुल अधूरा है। सिंपल, जिस तरह से हमें टीथ की ज़रूरत होती है उस तरह से हमें टंग की ज़रूरत भी होती है। टंग क्या करेगा? टंग जो है मेरे खाने को मिक्स करने के काम आता है। बेसिकली मेरे खाने को अच्छी तरह से प्रॉपर्ली मिक्स करना है, या फिर मिक्सिंग हो जाएगा सलाइवा का। ठीक है, सैन मेरे फूड पार्टिकल की मिक्सिंग हो रही है, तो इन दोनों की फूड पार्टिकल की मिक्सिंग कौन कर रहा है? सिंपली मेरे पास मिक्सिंग करा रहा है टंग। टंग मूवमेंट होती है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि जो है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब टंग के अंदर भी बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, सबको पता है टेस्ट बर्ड्स आर देयर, अलग अलग कॉर्नर्स पे अलग अलग होते हैं। सिंस उस पर हम नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ इस टॉपिक के अंदर इतना पढ़ना था कि हमारे जो डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो रिवाइज करा रही हूँ क्विकली एंड गो थ्रू करेंगे उसके ऊपर फटाफट से। जो डाइजेशन होता है वो हमारा माउथ के ऊपर से स्टार्ट होता है। माउथ के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है? तो माउथ के अंदर बेसिकली टीथ प्रेजेंट होता है, टीथ के साथ साथ मेरे पास टंग प्रेजेंट होता है, टंग के साथ साथ उसके अंदर जो है सलाइवा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बच्चों ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ें बेसिकली देखा जाए तो किसी भी खाने का इनिशियल डाइजेशन स्टार्ट करने के लिए। नाउ जितना भी खाना होगा वो सारा का सारा जो है अब अच्छे से एक बॉल लाइक या जो है सब्सटेंस, गोल गोल सब्सटेंस बन जाता है। जो गोल गोल सब्सटेंस बना है उसको हम बोलते हैं बोलस। ठीक है, उसको हम टोटली क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं, या फिर बहुत सारी अलग अलग टर्म्स इसके लिए यूज़ की जाती हैं। सो वी विल डिस्कस अबाउट द बोलस, और किस तरह से ये जो है एक एरिया से जाता है दूसरे एरिया में जाता है। ये सब चीज़ें हम जो डिस्कस करेंगे अपनी सेकेंड वीडियो में। सो थैंक यू फॉर दिस इन दिस वीडियो।